हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक चैनल पे जिसका नाम है एनी ग्रो। तो आज हम सोलो लिविंग का एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनू डॉग के साथ फाइट करता रहता है। तो डॉग के साथ उसको फाइट करने में दिक्कत है, फिर उसको याद आता है कि मेरे इन्वेंटरी में एक तलवार पड़ी रहती है, तो उसको निकालते हैं और फिर उन डॉग को एक एक करके मार देता है। डॉग के साथ फाइट करते करते उसके बीच में ही विंडो जैसा पैनल ओपन होता है, फिर उसके अंदर लिखा रहता है कि उसका लेवल अप हो चुका होता है। फिर जिन्हों बोलता है कि जब मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा इतना पॉइंट तो बढ़ता नहीं, मतलब ऐसा उसको कॉम्बैट फाइटिंग लड़ना पड़ेगा, मतलब पॉइंट बढ़ाने के लिए, तो उसका 1 पॉइंट बढ़ता है, मतलब लेवल अप जाता है। तो ये एक जैसा गेम जैसा ही है, मतलब हम देखो ऐसे गेम खेलते हैं, उसमें देखो इन्वेंट्री रहती है, शॉप रहती है, रिवॉर्ड रहते हैं, वैसे इसमें भी वैसा ही है। जिन्हों को अपने उस लेवल 2 के हो जाने पर उसको रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मस्कुलिनिटी और स्प्रिंट, उसके उसमें उसकी मसल्स और भागने की ताकत बढ़ जाती है। फिर बाद में सीन चेंज होता है, फिर हमें देखना पड़ता है कि उसके सामने बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं, तो फिर एक एक करके मारते रहते हैं, उन सभी को मार देता है। फिर उसकी लेवल अप हो जाती है, लेवल 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, उसके पास उतना रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। तो उसके पास रिवॉर्ड में रहते हैं हमारे 24 डॉग फैंक रहते हैं, 2 वन ड्रैगर रहते हैं और 1 ट्रैवल क्लोथ रहता है, और साथ ही में उसका एक हर्ट स्टोन मिलता है जिससे वो डेंजर से बाहर जा सकता है। तो हाँ, तो आगे की स्टोरी मेरा दोस्त बताने वाला है जिसका नाम है वैभव, तो आगे का कंटिन्यू वो करेगा। तो गाइस इसके आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस इसके बाद इतने सारे विश लगाने के बाद सन के सामने आ जाता है मेन विलन जो कि बॉस होता है। तो उसका नाम ऑरेंज कलर के अक्षर से हाईलाइटेड किया हुआ रहता है, तो मतलब ये बहुत पावरफुल होता है और इसका नाम होता है ब्लू वेनम फ्रैंक कसाका। तो गाइस ये हमारा बहुत ही डेंजर विलन होता है, पर ये इतना डेंजर क्यों होता है क्योंकि ना इसके बॉडी के अराउंड पूरे स्केल्स रहते हैं और जिन स्केल्स की वजह से इसका बॉडी पूरा प्रोटेक्टेड रहता है, तो उसके वाइटल स्पॉट्स पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हेंस ये इतना पावरफुल और इतना डेंजरस होता है। तो पहला अटैक करता है वो स्नेक अपने हीरो पे, और हीरो का हाथ पूरा मतलब पूरा खतरनाक खराब हो जाता है, एक जाके डायरेक्ट पटक जाता है वो एक वॉल के ऊपर, उसके हाथ से नाइफ भी उसका जो तलवार रहता है वो टूट जाता है। तो मतलब ऑलरेडी वो आधा टूटा हो जाता है, फिर अभी आधे तलवार से किसे खेलेगा ये, तो फिर मतलब अटैक करेगा। इसका इनका चालू रहता है और अपना हीरो है ना हारने के कगार पे रहता है, और तो अचानक से फ्लैशबैक होता है कि यार वो सबसे यूजलेस रहा है पूरे के पूरे हंटर्स में और सबसे वीक हंटर होता है पूरे हंटर एसोसिएशन का। फिर उसके बाद उसको फ्लैशबैक होता रहता है कि वो यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, और उसको अचानक से कंपेयर या फिर एक माइंड में एक थॉट आता है कि जो गॉड मैंने डंजन में फेस किया था उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है, उसको एकदम बुरी तरीके से इम्प्रूव करना था, ही वांट्स दैट बैडली। सो इसकी वजह से उसको एकदम अचानक से अंग में एकदम ताकत आ जाती है। 強くなんなきゃいけないんだよ मालूम उसको क्या हो जाता है, और उसको अचानक से याद आता है अरे मैंने अभी इतने सारे बेस्ट को मारा है तो मेरा पावर अप हो गया, मेरा लेवल अप हो गया और मेरे मसल्स भी टाइट हो गए, मतलब मसल्स में पंप आ गया और मसल्स में जान आ गई। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके नेक के अराउंड एकदम पकड़ लूँ उसको कस के, तो फिर उसका समझो कि लाइक ब्रीथ कॉन्शियसनेस कम हो सकता है या फिर उसके स्कार्स टूट सकते हैं, ऐसा वो सोचता है। वो डेफिनेटली अच्छे से वो ही करता है और एकदम टाइटली पकड़ लेता है उसको। तो फिर है ना टाइटली पकड़ लेगा, उसके स्कार्स क्रैक आने लगते हैं, स्कार्स टूट जाते हैं और उसमें से खून आने लगता है, और इसी वजह से अपना जो विलन है वो पूरा का पूरा एकदम लो हो जाता है और उसका जो मेन ये रहता है मेन प्रोटेक्शन वही टूट जाता है। तो उसका डिफेंस इतना मजबूत होता है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी वो अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको खुद के डिफेंस टूट गया है, तो उसको और उसको डिफेंस करना पड़ेगा। तो और वो अपना हीरो तो सुनता ही नहीं है, दबा के ही रखता है एकदम जोर से। तो फिर इस तरह से वो हार जाता है, विलन हार जाता है। मुझे मालूम नहीं है लोग इतना फटाक से उसको क्यों मारते हैं, बट ऐसे ही वो हार जाता है। फाइनली इतना सब लेवल अप होने के बाद, इतना लेवलिंग अप करने के बाद बंदा बैक टू उसके नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, तो चलता रहता है। वो उस गेम में जाने से पहले भी एक पोर्टल खुला रहता है और वो आता है तभी भी पोर्टल खुला ही रहता है। तो वो सोचता है यार क्या है, वो फटाक से उसको महसूस हो जाता है कि वो साइड एक बीस्ट है, कौन से ना कौन सा साइड एक बीस्ट है। तो फिर वो डायरेक्शन में जाता है, तो वो बीस्ट को टैकल करने के लिए एक हंटर एसोसिएशन नॉर्मल टेम्पररी टीम भेजता है जिसमें 8 ई रैंक हंटर होते हैं और उसमें एक डी रैंक रहता है और एक बी रैंक हिलर रहती है जो संगू की फ्रेंड रहती है, जिसके साथ कोई डेट पे शायद जाने वाला है कि नहीं मालूम नहीं, बट होती है वो। तो देखता है कि वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो टीम कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पा रही। तो फिर वो सोचता है अरे मैंने ये तो कुछ नहीं, इससे मतलब 5 या 10x टाइम बेटर या फिर डेंजरस विलन को मैं अभी जस्ट हरा के आया हूँ। तो उसमें कॉन्फिडेंस तो रहता है, उसका मिसल भी वही रहता है। तो वो उसका जो तलवार रहता है जो कि आधा ब्रोकन रहता है, वो देखता है ओपनिंग ढूंढता रहता है, वो एक ओपनिंग ढूंढता रहता है कि मैं अटैक कर बच जाए कैसे ना कैसे करके।
तो वो डायरेक्ट पकड़ता है और एकदम नीरज चोपड़ा कैसे फेंकता है वैसे एकदम स्ट्रेट फेंकता है और बंदा के डायरेक्ट फेस पे जाके लग जाता है वो, और वो इतने पावर में फेंकता है कि एक हिट में ही बंदे का काम खत्म हो जाता है, मतलब पूरा बीस्ट खत्म हो जाता है। तो सब वो जो डी रैंक वाला बंदा रहता है वो भी सोचता है कि कोई एस रैंक वाला बंदा है कि नहीं, या फिर ए रैंक वाला बंदा है जो आके मार दिया। तो सब महसूस करते हैं कि कोई तो डेंजरस आदमी यहाँ पर मार के गया है। तो फिर जो उसकी फ्रेंड रहती है वो आई गेस नोटिस करती है उसको, और इस तरीके से ये 4th एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो गाइस इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड का, उसके साथ इसका एनिमेशन तो अच्छा ही चल रहा है बहुत, इसका वॉइस ओवर बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। बस ये लोग है ना फाइट एकदम फटाफट एकदम फटाक से निपटा रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, बट देखते आगे कैसे होगा, आगे तो ये मचा नहीं वाला है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, और थोड़ा बीच बीच में इशू हो रहा है तो प्लीज फेस कर देना। थैंक यू, मेरा गला खराब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।